आचार्य मिश्रा देर से तो भी गलत है, वो मेकअप पे भेज दीजिए तो भी गलत है, फिर सरकारी संस्थाएं क्यों भाई? फिर बात तो ये बनती है कि अगर आप ही सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, तो फिर जब आप ही सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर सरकारी संस्थाएं क्या कर रही हैं? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही भारतीय सरकार कुछ भी करने का प्रयास करे, बस जो बाकी आप लोग हैं ना, चाहे वो रंगरेज जी जैसे लोग हैं, चाहे बाकी लोग, बस बैठ जाते हैं, छाती पीटना शुरू कर देंगे। हाय हाय अब तो ये हो गया, हाय हाय अब तो ये हो गया, हाय हाय अब तो मुसलमानों को कम किया जा रहा है। सुन लीजिए, ये भारत देश था। कैसे मतलब है? उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही राज मिश्रा जी? आप हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, हमें यहाँ दिक्कत हो रही है कि आज अब आप लोग बैठ करके हैं, ये संस्थाएं बैठ करके हमको बताएंगे कि विरोध नहीं किया, खाने का प्रोडक्ट है, क्या पहनने का प्रोडक्ट है, और ये तैयार करके आप लोग हमें बताएंगे, हम उसको यूज करेंगे। अच्छा बताइए, कौन से साइंटिस्ट, सुन लीजिए, कौन से साइंटिस्ट बैठे हैं इन संस्थाओं में? कौन होते हैं? कौन से साइंटिस्ट बैठे हैं? पॉलिसी सरकार बनाती है। सरकार तो वही तो, जब सरकार जांच कर रही है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब सरकार जांच कर रही है, जब सरकार जांच कर रही है तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ाती है, दर्द क्यों? माल भेजती है तो वहां से डॉलर आते हैं, फिर पेट में डॉलर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अगर सुन लो, अगर डॉलर नहीं आएंगे तो हमारी सरकार होगी ना, अगर डॉलर नहीं आएंगे फिर आप चीज को नहीं, फिर आप उस चीज को आस्था से कैसे डॉलर नहीं आएंगे, फिर आप उस चीज को धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं? सरकार के पास कब पैसा आएगा? आपके पेट में दर्द क्यों? आपके कपड़े में कहां से हलाल आ गया? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। वो झटका बाकायदा दुकान पे लिखा रहता है, ये कपड़े में, कपड़े में मुसलमान भी लिखते हैं ये हलाल मीट है। कपड़े में आपने ये घड़ी पहनी है, आपने ये चश्मा पहना हुआ है, आपने ये कपड़े पहने हैं, सबने ये कपड़े पहने हुए हैं, अगर इसे भी आप सर्टिफाइड करके बेचना, सर तो अगर ये सर्टिफाइड हो जाए, कल को ये कहा जाए, सर तो हो रही है ना, हो रही है ये चीजें, वो उनका चश्मा अलग हो सकता है। तो आप कहिए ना, तो आप कहिए कि जो कंपनियां दे रही हैं वो गलत है, आप कहिए जो कंपनियां दे रही हैं गलत है। प्रचार के लिए प्रयोग करें और हम उसको देखें भी नहीं। काम करती है उसके ऊपर जो कार्रवाई करने का काम है, ना आपका है ना मेरा है, तो सरकार उस पर स्टैंड लेती तो है। जब सरकार देखिए, अब सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें आई हैं, देखिए अब होता क्या, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा इसमें क्या था क्या नहीं। इसलिए इन सब चर्चाओं के प्रोफेसर कुमार अभी यही बात कही थी रंगरेज जी ने और फखरुल जी ने कि सरकार इस चीज पर संज्ञान ले क्यों रही है, क्योंकि चुनाव है, और अब रंगरेज जी कह रहे हैं सरकार ने संज्ञान लिया है तो चीजें निकलकर सामने आएंगी। दो बातें। देखिए, मेरा तो सवाल ही बिल्कुल दूसरा है। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये सर्टिफिकेट दे रही है, ये होती कौन है सर्टिफिकेट देने वाली? हाँ। कौन साइंटिस्ट? और इसके पास में कोई लैब है, कोई साइंटिस्ट है कि साहब इसमें, जैसे अभी बात की इन भाई साहब ने कि साहब उसमें जानवर का खून तो नहीं है, उसमें वो चीज तो नहीं है। भैया कौन सी लैब में वो टेस्ट हो रहा है? ये दफ्तर में बैठ करके सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। और एक देश के अंदर इस तरीके का सर्टिफिकेट, अगर किसी मंदिर ने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया ना तो हंगामा मच जाएगा इस देश के अंदर। गुरुजी सुनिए, देखिए क्या हो रहा है, बता रहा हूं। देखिए, जो ये हलाल सर्टिफिकेट कंपनी जो है वो भारत सरकार के तहत बनी हुई कंपनी है। घर में तो कोई कंपनी नहीं बन जाती भाई। अरे सुनिए, लीगल होता भाई हर काम। सुनिए, सारे काम लीगल तरीके से होते हैं। आज हम RWA बनाते हैं अपने इलाके की, या कोई भी NGO या कोई संस्था बनाते हैं, 20 सेकंड में एक उदाहरण दे देने के पास जाऊंगी। हाँ, हमारे एक मित्र हैं कैरेबियन के एक देश में, वहां पे अपना वो रेस्टोरेंट चलाते हैं और उस रेस्टोरेंट में वो हलाल मीट बेचते थे। हिंदू हैं, पंजाबी हैं, दिल्ली से गए हुए। तो जब वहां पे वो हलाल मीट लेने गए, जहां पे वो कटते हैं बकरे, तो उनको हलाल मीट देने से मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं तो हलाल लेने आया हूं दोबारा, इस हलाल को बना के बेचता हूं। तो मालूम है क्या जवाब दिया उनको, जो बोको हरम वाले हैं? उन्होंने, हम तुमको नहीं बेचेंगे, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो जाओ, तब तुम हलाल के काबिल हो, तब तुम्हें हम हलाल हिंदुस्तान की बात हो रही है। बात में ऐसा नहीं है। आपने वेस्ट एशिया की बात की, हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, आपने भी तो देते हैं। आप भूल रहे हैं, आप ही ने वेस्ट एशिया की बात की। देखिए सुनिए, आप ही ने वेस्ट एशिया की बात की। देखिए, सबसे ज्यादा अगर गोश्त कोई खाता है तो हमारे हिंदू भाई खा रहे हैं आज, तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अरे भाई, ये आपने कहाँ तय किया? दुकानें बंद, ये आपने कहाँ तय किया? ये आपने कहाँ तय किया? ये आपने कहाँ तय किया? दुष्यंत जी आपके बगल बैठे
ये बड़े रेस्टोरेंट नहीं रुकिए सब लोग खाते हैं। आचार्य मिश्रा एक मिनट सुनिए। आचार्य मिश्रा मैं बोल रही हूँ, मैं आपके बगल बैठी हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। दुष्यंत जी बैठे हैं, वो नहीं खाते हैं। फिर आप सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने कहा ज्यादातर खाते हैं। लोग हैं इस देश में 140 करोड़ में आप 2 को हटा दो तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं तो खाते हैं, इसलिए तो उसकी प्रोडक्शन तो आप सब पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? और आप सब पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सर आपको जो खाना है खाइए, आपको जो करना है करिए, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से रहिए। आ रही हूँ सर, एक मिनट रुकिए। दुष्यंत जी देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए रंगरेज भाई। हिंदू धर्म में वैष्णव जो परंपरा का पालन करते हैं, वो तो आप छोड़िए, नाम भी अपने मुंह से नाम भी नहीं ले सकते मांस का। बलि का भी कौन मैं वैष्णव हूँ, है नहीं है सर आप बताइए। बलि का बोला ना है नहीं है अभी स्टूडियो में वैष्णव सनातन धर्मावलंबी राज मिश्रा जी बिल्कुल जीवन में उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है।